दिस इज़ योर फिजिक्स क्लास एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर करण वर्मा। ठीक है, आज का अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े थे, जितने भी फिजिक्स में हमने चैप्टर किए हैं, सभी चैप्टर क्या है, डीसी बेस है। मतलब जो उसमें करंट हम मेज़र करते हैं वो कौन सा करंट है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट में होता क्या है, बैटरी होती थी, एक रेजिस्टेंस का कोई एलिमेंट होता था, कोई सर्किट एलिमेंट होता था, जो बेसिकली क्या होता था, एक रेजिस्टेंस होता था और जो करंट को प्रोड्यूस करता था। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर किए वो सभी डायरेक्ट करंट के बेस बेस पर थे। ठीक है, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, मेनली आपके पास बैटरी है। मान लो आपके पास एक बैटरी है। ठीक है, ठीक है, एक सर्किट एलिमेंट लगा हुआ है जो बेसिकली क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये बैटरी, इसका ईएमएफ ई और इसका रेजिस्टेंस आर। ठीक है, आर रेजिस्टेंस के कारण बैटरी से करंट फ्लो होता है आई। अभी तक हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, जो करंट है आई, अभी तक ओम्स लॉ के हिसाब से हमने क्या रिलेशन पढ़ा है डायरेक्ट करंट के लिए। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या रिजल्ट था हमारा, वी इज इक्वल आई आर। अभी तक हम सिर्फ यही रिजल्ट को फॉलो करते आए हैं। ठीक है, अब हमारी बात, अब हम जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ज़्यादातर आपने देखा होगा घर में जितने भी अप्लायंस हमारे चलते हैं, हम कोई अप्लायंस यूज़ करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है वो क्या होती है, हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट हम क्यों फॉलो करते हैं, इसके कुछ रीज़न है। डायरेक्ट करंट को ना यूज़ कर अपने कमर्शियल यूज़ या हाउस होल्ड यूज़ के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसका पहला रीज़न क्या है हमारे पास, पहला रीज़न क्या है हमारे पास, जो अल्टरनेटिंग करंट होते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है, वो ईजिली कन्वर्ट की जा सकती है बाय यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, बाय यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो आप इसका लिखोगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज alternating voltage can be can be easily easily converted converted one value to other converted one value to other by means of transformer। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो ईजिली कन्वर्ट की जा सकती है ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करके। जैसे पीछे से मान लो वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर मान लो पीछे से वोल्टेज कम आ रही है, उसको अप करना है, तो हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो हमें जितनी हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उस वोल्टेज तक हम उसकी वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पीछे से ज़्यादा वोल्टेज आ रही है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करके हम उसकी वोल्टेज को कम कर सकते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपने घर में, हर किसी के घर में लगा होता है, एक स्टेबलाइजर लगा होता है। स्टेबलाइजर का बेसिक फंक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मर ही है वो भी, जो हमें अपनी हिसाब से, अगर हमें 220 वोल्ट चाहिए अपने घर में, तो अपने हिसाब से हम उस वोल्टेज को अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा जो इसका मेन पॉइंट है वो है लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब अल्टरनेटिंग करंट can be transmitted
थ्रू ए लॉन्ग डिस्टेंस, थ्रू ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर हमें कोई कोई चीज़ हमें लेके जाए, मतलब एक हमें जो ये है करंट है, मान लो जैसे शहर में अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई बंदोबस्त किया हुआ है, ठीक है, और गांव में बिजली बोर्ड जिसे हम बोलते हैं ये ऊर्जा विभाग वो नहीं है, ठीक है, तो हमारी जो हमें क्या होगा, गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए वायर के थ्रू हम गांव तक बिजली पहुंचाएंगे, ठीक है, तो एक काफ़ी लंबा डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। और डायरेक्ट करंट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ क्यों नहीं किया जा सकता, और हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज को काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट करंट क्यों नहीं यूज़ कर सकते, इसका एक रीज़न है। ठीक है, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, उसमें क्या पढ़ा था, अगर इलेक्ट्रिक किसी वायर के अंदर से करंट पास करेगा, अगर ये वायर है, इस वायर के अंदर से अगर करंट पास कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हर करंट का होता है, मगर ये बताऊंगा कि अल्टरनेटिंग करंट में वो इफेक्ट क्यों नहीं करता, अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। एक वायर है, वायर के अंदर से करंट पास कर रहा है, तो इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। डायरेक्ट करंट क्या होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब उसके जो पोल्स हैं वो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग करंट इसके अंदर से पास करेगा तो आसपास का मैग्नेटिक फील्ड भी उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। तो क्या करेगा वो, आसपास जो भी रास्ते में चीज़ें हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आएगा। अगर वो हाई हुआ तो हो सकता है बड़ी बड़ी जो लोहे की चीज़ें हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाए। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट करंट को काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक, और वो भी हाई वोल्टेज, हम प्रेफर नहीं करते। और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, इसके अपोजिट है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, टर्मिनल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके जो पोल्स हैं वो इंटरचेंज होते हैं, तभी उसका अल्टरनेटिंग करंट नाम दिया गया है। करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज होती रहती है। अल्टरनेटिंग करंट कैसे ट्रैवल करता है, साइनोसॉइडल में ओसिलेट करता है। एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, दोबारा मिनिमम हो जाती है, फिर उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और फिर एक टाइम के बाद मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल पे ये पोल्स क्या रहते हैं, पॉजिटिव, तो मान लो अगले हाफ साइकिल के बाद ये टर्मिनल क्या हो जाता है, नेगेटिव। जो पॉजिटिव है वो टर्मिनल क्या हो जाएगा, अपना नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव हो जाते हैं टर्मिनल, अब मान लो एक बार करंट फ्लो किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, मान लो अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड्स। ठीक है, अगली बार जब डायरेक्शन नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा। और ये कितना जल्दी होता है, ये देखिए, अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो होती है 60 हर्ट्ज की। 60 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकंड में 60 टाइम्स वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। तो वो इतना फास्ट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कब बदली कब नहीं बदली हमें पता ही नहीं लगता, तो इसलिए उसका कोई इफेक्ट आसपास एरिया में कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की, वेबर। वेबर अल्टरनेटिंग करंट की यूनिट क्या है हमारे पास, वेबर। नहीं, अल्टरनेटिंग करंट की यूनिट है जो हमारे पास वो है एम्पियर। करंट की यूनिट हमेशा एम्पियर ही रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था अल्टरनेटिंग करंट का। अब इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट की हम अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट ट्रैवल कैसे करता है, साइन वेव की फॉर्म में, मतलब ऑसिलेटरी मोशन। तो इसकी एक फिक्स वैल्यू बता पाना मुश्किल है। जैसे हम डायरेक्ट करंट में क्या कहते थे, 2 एम्पियर का करंट है, 3 एम्पियर का करंट है, एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू बताते थे और थ्रू आउट वैल्यू वो सेम रहती थी। मगर अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, ये देखिए वैल्यू इंक्रीज कर रही है एक कुछ टाइम के लिए, फिर वो वैल्यू डिक्रीज कर रही है,
फिर वो वैल्यू डिक्रीज करेगी, फिर दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में वो इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद वापस जीरो हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू इसकी हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो हम क्या करते हैं उसको, या तो हम एवरेज वैल्यू लेते हैं इसकी, ठीक है, या हम आरएमएस वैल्यू लेते हैं इसकी, या हम लेते हैं आरएमएस वैल्यू, ठीक है। एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल के लिए यूज करते हैं, क्योंकि फुल साइकिल के लिए तो एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक बार इस डायरेक्शन में गया करंट, एक बार इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, तो आपस में क्या हो गया, एवरेज वैल्यू इसकी जीरो आती है। तो एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ टाइम पीरियड के लिए ली जाती है, और आरएमएस फुल टाइम पीरियड के लिए अगर आपने एक वैल्यू लेनी है तो हम लेते हैं उसकी आरएमएस वैल्यू। और ज़्यादातर जो वैल्यू हमें पता होती है एसी की, वो आरएमएस वैल्यू ही होती है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू कुछ मायने में पीक वैल्यू से थोड़ा बहुत कम, लगभग 70% पीक वैल्यू की आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। तो जितना भी हम यूज बोल करते हैं, अगर अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं हम, या अभी 2 एम्पियर का अल्टरनेटिंग करंट है, तो वो उसकी क्या है, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आई होप जो ये लेक्चर अभी मैंने करवाया है वो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिफाइन करेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, ये हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।